बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक बट पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आज के इस वीडियो में आपको सारा कल का अहवाल बताया जाएगा कि इमरान खान ने कल जो 2-2.5 घंटे की स्पीच की, एक 70 साल उम्र के बंदे ने 2.5 घंटे खड़े होकर स्पीच की। इनमें से कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि मैंने अवाम के सामने थकना नहीं है, वरना ये चोर इन्हें खा जाएंगे। खैर, इस वीडियो में टोटल अहवाल बताया जाएगा कि इन शॉर्ट उन्होंने कहा क्या क्या, कौन कौन से मेन पॉइंट्स थे। कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने बात शुरू की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से। तो इसके बाद उन्होंने बात शुरू की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गुलामी से हमें आज़ादी दिलवाई। अंग्रेज़ों की गुलामी से निकलकर हम हिंदुओं की गुलामी में नहीं आना चाहते थे, इसलिए कायद-ए-आज़म ने हमें आज़ाद किया, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। पैसे का बुत, गुलामी का बुत, खौफ का बुत हुआ करता था तब। गुलाम कौम कभी ऊपर नहीं आ सकती। कितने आदमी थे? बहुत सारी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आज़ाद हुआ था। कितने आदमी थे? फिर इमरान खान साहब ने बताया कि जब मैं जिम खाना जाया करता था तो लोग अंग्रेज़ों की तरह बातें करते थे, बारिश आता है तो पानी आता है टाइप। तो एहसास कमतरी थी इनमें। हम अंग्रेज़ों से कभी मैच जीत नहीं सकते, ये इनका ख्याल था पूरी टीम का, एहसास कमतरी की वजह से कि वो अच्छा खेलते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की गेम है क्रिकेट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलकर अपने नौजवानों को ज़हनी तौर पर आज़ाद करना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम पर जोर दिया और खौफ लोगों का ख़त्म किया। फिर करबला की मिसाल दी। कूफा के लोगों को पता था कि हज़रत इमाम हुसैन हक़ पर हैं, फिर भी कूफा के लोग डरते रहे क्योंकि खौफ था यजीद का। ये वाली कुछ मिसालें दी। फिर उन्होंने बताया कि कैसे तालीम याफ्ता लोगों को मैंने बताया कि आप भी सियासत में आए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये गंदा काम है, हम इसमें नहीं आएंगे। मेरी इन्होंने किरदार कुशी की। 25 साल जो मौत से डरता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, ये इमरान खान साहब का कहना था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मौत और रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि क्या हम अल्ताफ़ हुसैन पर बरतानिया में ड्रोन हमला कर सकते हैं? कभी नहीं, हम ये कभी नहीं कर सकते, ना वो ये हमें करने देंगे। इन दोनों ने, जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर, क्योंकि इनके पैसे बाहर हैं, ये उनके आगे बोलते नहीं थे, चूहे बने रहते थे, वो हमारी कौम को मारते रहते थे। मैं कितने आदमी थे? एंटी अमेरिका नहीं हूँ, अपने लोगों को कुर्बान कभी नहीं करूँगा, मैं उनसे दोस्ती चाहता हूँ, गुलामी नहीं। इसके अलावा डोनाल्ड लो की बात की, साइफ़र की बात की। उन्होंने क्या धमकी दी वो आप सबको पता है। क्या मैं इनका गुलाम हूँ कि मैं रूस ना जाऊँ? रूस में इसलिए गया कि प्यूटन मुझे सस्ता तेल और सस्ती गंदम दे रहा था और गैस भी दे रहा था, वो रेडी था। इंडिया, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका का स्ट्रेटजिक एलाय है, इसके बावजूद इंडिया ने रूस से तेल भी लिया, गंदम भी ली। और जब अमेरिका ने पूछा कि तुमने ये क्यों किया है, तो उसने साफ बोल के कहा कि मैं अपनी आवाम का भला चाहता हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब ने बताया कि इन दोनों ने मुझे सस्ता तेल और गंदम खरीदने नहीं दी। हम गुलाम नहीं हैं, हम सब मिलकर कर्जे उतारेंगे और ये ऊपर बैठे हुए जो हैं, जो पैसे के गुलाम हैं, इनको बाहर निकालेंगे। आखिरी गुलामी जो सबसे ज़्यादा माशरे को तबाह करती है वो ये है अदल और इंसाफ का ना होना। इसके बगैर लोग आज़ाद नहीं हो सकते। ताकतवर लोग पैसे के ज़ोर पर गरीबों को कुचलते हैं। इसके बाद 25 मई का उन्होंने जिक्र किया, बताया कि 2 धरने किए गए, 2 डीजल ने किए, 1 बिलावल ने किया। कितने आदमी थे? शहबाज गिल पर इन्होंने तशद्दुद किया, इसके ड्राइवर की बीवी को उठा लिया और बच्ची को भी। इसकी वीडियोस वगैरह दिखाई गई। ये बस खौफ तारी कर रहे हैं और तुम सुन लो कि ये कौम तुमसे नहीं डरती। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि आज मैंने सबसे बेहतर 14 अगस्त मनाई और इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम अपनी हकीकी 14 अगस्त मिलकर मनाएंगे। साजिश में मीर सादक, मीर जाफ़र का जिक्र किया। पहले हुकूमत गिराई इन्होंने, फिर इन्होंने समझा कि लोग खुश होंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे। कितने आदमी थे? इसके बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए और उन्होंने मेरा साथ दिया। आप लोगों का शुक्रिया सबका अदा किया। फिर बाय इलेक्शन में हमने इनको शिकस्त दी आप लोगों की मदद से। फिर इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि सिकंदर सुल्तान को बूट पड़ा और इसने इनकी मदद की, जो अभी तक कर रहा है। इनका ये प्लान है कि इमरान खान को के खिलाफ केस खोले जाएं और इस तरह इनको निकाल कर एक लेवल प्लेइंग
फील्ड बनाई जाए और बाद में इन दोनों को ला के कहा जाए कि अब नवाज शरीफ भी आ गया है, तुम भी आ जाओ, तुम मिलकर इलेक्शन खेलो। तो ये इमरान खान ने साफ मना किया कि मैं इस डील का हिस्सा नहीं बनूंगा। कितने आदमी थे? फिर इमरान खान साहब ने बताया कि अल्लाह ने जैसे इनके गंदे काम खुद ही सामने लेकर आ गए, मरीम नवाज, हसन नवाज, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, ख्वाजा आसफ, ये सब ने के जो बयान थे फौज मुखालिफ वो उन्होंने चलाए। मैं कल्ला ही काफी हूं। और बताया कि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मेरा तुम कुछ नहीं कर सकते। नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा तो मैं उसका अच्छी तरह इस्तकबाल करूँगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि टीवी चैनल्स के थ्रू मेरी किरदार कुशी की ARY को बंद किया गया। कुछ टीवी चैनल्स ज़मीर फरोश हैं और किराए के टट्टू हैं। अदलिया को तकसीम किया जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है। इमरान खान की आवाज़ बंद करो और इन सब को मुसल्लत करो। PTI और आर्मी को आपस में लड़वाया जा रहा है। इसके अलावा इमरान खान ने बताया कि जैसे ये बांग्लादेश टूटा, आज भी वही साजिश की जा रही है, लेकिन ये कामयाब नहीं होगी। ये कैसे हो सकता है कि मैं ये चाहूँ कि मुल्क की फ़ौज कमज़ोर हो, मेरी फ़ौज कमज़ोर हो, ये इमरान खान साहब ने कहा। उन सब की वीडियोस चलाई, इसके अलावा जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। इसके अलावा बैरूनी साजिश से मुल्क को कमज़ोर किया जा रहा है और किया जाता रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। इसके अलावा मैं अवाम में जाऊँगा, कितने आदमी थे? पिंडी जलसा करूँगा। पहले नंबर पे पिंडी जलसा, कराची, सखर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, अटक, एबटाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोदा, जेहलम, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरांवाला और कोयटा, ये सब जगह मैं एक एक करके जलसा करूँगा, ये इमरान खान साहब ने बता दिया। इसके अलावा ये जंग आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, ये इमरान खान साहब ने कहा। टाइगर फोर्स मैं बना रहा हूँ, टाइगर फोर्स ने घर घर जाना है, आप सब ने घर घर जाना है, सबको बताना है कि इन चोरों के बारे में। आपका कप्तान खौफ ज़दा नहीं है तो आप क्यों डरेंगे। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने बताया कि 1937 में जब कायद आज़म लंदन में थे तो उनको एक सीट जीत के लंदन चले गए थे। तो इनके दोस्त ने जब इनसे कहा कायद आज़म से कि तुम क्यों इसमें आ रहे हो, वजह क्या है, तो कायद आज़म ने बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊँ तो मुझे अल्लाह कहे कि वेल डन, तुमने मेहनत की अपनी कौम के लिए। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं अल्लाह के पास जाऊं तो मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे कहे कि तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब समझा दिया है। शाबाश। तो ये सारी तकरीर थी। इसके अलावा आखिर में दुआ कराई गई सब शहीदों के लिए, जो अभी तक पाकिस्तान के बनने से लेके अभी तक आज तक के लिए जो शहीद हुए हैं, सब के लिए दुआए खैर करवाई गई, दुआए मगफरत कराई गई। ज़ाहिर है शहीद ज़िंदा रहता है। तो ये सारा अहवाल था, ये सारी बातें हुई जो मैंने एक वीडियो में आपको छोटी करके बता दी हैं। और लास्ट में मैं ये समझता हूँ कि गरिदा फ़रूकी को ये पता चल चुका होगा कि ये कितने लोग थे, और जो लफाफा सहाफ़ी और लफाफा चैनल्स थे उन सब को पता चल गया होगा अभी तक कि कितने लोग थे, कितने आदमी थे। तो खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।